हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिक अकेडमी। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स जो हमारा चल रहा था उसी की सीरीज कंटिन्यू करते हैं और उसमें देखिए हमने क्वेश्चन 5 तक अटेम्प्ट कर लिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर 6.21 यानी ये जो आपको एक फिगर दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर दी पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर। तो ये जो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ए और ये जो दिख रहा होगा बी और एक ये पॉइंट दिख रहा होगा सी, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये जो ए बी लाइन है ये इस पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ये ए सी लाइन है ये पी आर के पैरेलल है। तो हमको दिखाना है ये जो BC लाइन है ये पैरेलल है QR के, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपको ऑलरेडी पैरेलल दी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या लिखना होता है, जो भी गिवन होता है हम वो लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, इन ट्राइंगल देख लीजिए कौन सा है, इन ट्राइंगल POQ, ठीक है। ये ट्राइंगल लेते हैं, इसमें क्या आपको दे रखा है, AB इज पैरेलल टू PQ, ठीक है। अभी हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं ये देख लीजिएगा, P, ये वाला जो है ये वाला POQ, ये। तो जितनी भी बात करेंगे पहले हम इस ट्राइंगल में बात करेंगे, ठीक है। ये दे रखा है तो अब हम थेल्स थ्योरम जानते हैं, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। आपको याद होगा इसी में थेल्स थ्योरम की यूज करके ये वाले सारी हम प्रूविंग्स कर रहे थे। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, देखिए ये ओ ए अपॉन अगर हम ए पी ले लें इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू के हो जाएगा। तो लिख लीजिए क्या लिखेंगे, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 बना लीजिए इसको आप। इसके बाद सिमिलरली देखिए जो आपको गिवन है ना वो लेके चलेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर लेते हैं। अब पी ओ आर देखिए कौन सा है, ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये है P, ये है O और ये है R। देखिए इन्हीं दो में आपको गिवन थी ना कि लाइंस पैरेलल दे रखी थी, इसीलिए हमने इन्हीं दो ट्राइंगल्स को चूज किया है, ठीक है। ये जो दोनों ट्राइंगल है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख लेते हैं, POR क्या गिवन है आपको, AC इज पैरेलल टू PR गिवन था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, अगेन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ये क्या कह रहा है, इसमें लिख लीजिए। अब जैसे हमने इसको लिखा है ना ओ ए अपॉन ए पी वाले को, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू, अब ये किसके हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। ये दिखा होगा ना आपको, ओ ए अपॉन आपने ए पी किया, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के। अगर आपको थेल्स थ्योरम याद हो तो उसमें जो भी आप मिड पॉइंट्स लेते थे उससे आप रेशियो ले लेते थे और वो आपस में इक्वल हो जाते थे, ठीक है। तो अब इन ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये देखिए ये, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है अगर इनको आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ओ ए अपॉन ए पी इसमें भी है, ओ ए अपॉन ए पी इसमें भी है, ठीक है। और इनके राइट हैंड साइड पे देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ओ सी अपॉन सी आर। तो यानी हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो चलिए लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो आप, ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू किसके लिख सकते हैं, ओ सी अपॉन सी आर के,
अब दोबारा लिखिए, नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। ठीक, तो अब हम ओ क्यू आर में देखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, ओ क्यू आर देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये ओ है, ये क्यू है, ये आर है। ये जो नीचे वाला आपको गिवन है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और क्लियर दिखाई देगा। ये था ओ क्यू आर, ये वाला जो ग्रीन से किया जा रहा है ना। अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें तो देखिए अभी हम क्या निकाल के लाए हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू, यही तो लिखे है ना उधर, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू आपने लिख रखा है ओ सी अपॉन सी आर के। मैंने समझाने के लिए इधर भी लिख दिया है। तो ये हो गया ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो जो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स था वो यही कहता था ना कि अगर ऐसा है तो फिर हम बोल देंगे ये बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर के। ठीक है, तो अब चलिए यही लिखने चल रहे हैं, ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू, ये जो आप प्रूव करके लाए हैं, ओ सी अपॉन सी आर। तो देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए जो थेल्स थ्योरम है उसका इफ पार्ट और ओनली इफ दोनों पार्ट सही है, यानी कि अगर रेशियो दिया होता है ऐसे तो हम ये कह सकते हैं ये लाइंस पैरेलल है, और अगर लाइंस पैरेलल दी हुई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि उनका रेशियो सेम है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को करने में अगर आपको थेल्स थ्योरम आती है तो ये तुरंत प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1, ये हम प्रीवियसली आप देखे होंगे। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। और ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में प्रूव कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर भी है तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले जब भी एक ट्राइंगल की बात है तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका ए, ये क्या है आपकी साइड बी, और ये आपकी साइड क्या है सी। ठीक है, ये ए बी सी है। और फिर ये क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब मिड पॉइंट्स की बात कर रहा है तो चलिए कहीं पे मिड पॉइंट डाल लेते हैं। ये डाल लिया, मान लिया ये मिड पॉइंट्स हैं। और ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यू है P, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है Q। ठीक है, ये आपने मिड पॉइंट्स डाल लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, लिख लीजिए। लेट, जो किया है वही लिखने जा रहे हैं। लेट PQ इज अ लाइन through the midpoint of AB parallel to BC। ठीक है, intersects सॉरी AC at Q। ठीक है, जो हमने देखिए ये जो कह रहा था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली हमने ड्रॉ किया, और बिल्कुल वो ही हमने लिख दिया। क्या लिखा कि एक PQ ये लाइन है जो कि AB के मिड पॉइंट P से होकर के पास होती है, और ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और AC को इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अब यही जो आपने लिखा है ना, तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो हम ये कह रहे हैं ना कि PQ पैरेलल है किसके, BC के, है ना। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर रहा है, PQ इज पैरेलल टू किसके है, BC के। ठीक है, अब लिखिए इन
ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ए बी सी में, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ये अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हम लिख सकते हैं बताइए, ए पी अपॉन पी बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। देखिए ये ए पी अपॉन बी पी, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है इसलिए लिख पा रहे हैं, इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी लिख सकते हैं। अब ये पी क्या है, पी तो मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है ना, तो लिखिए सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट है ए बी का, तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या बता रहा है, या यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी के। तो अगर हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, अगर हम इसमें ए पी इज इक्वल्स टू पी बी डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन ए पी ना, वैल्यू डाल दी बस, ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू किसके हो गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी के हो गया, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो गए, 1 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या आ गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल्स टू 1, या यहीं से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, हाँ, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी आ गया। अब जरा प्रीवियस वाली स्लाइड पे चलिए, ये क्या आ गया, देखिए ए क्यू, ये जो ये वाली लाइन थी ए क्यू, ये किसके बराबर आ गई, क्यू सी के बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यू अब मिड पॉइंट हो गया ना, जब ये दोनों बराबर हो गए तो यानी कि दिस इंप्लाइज क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो यही लिखेंगे, दिस इंप्लाइज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। सो होपिंग यू लाइक दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, share it with your friends, and if till now you are not subscribing the channel, then go and subscribe the channel. Thank you.